जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सिंह स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए विशेष हिंदी की सीरीज लेकर आने वाले हैं, क्योंकि 9 अप्रैल को उसका पेपर होने वाला है और 20 दिन बचे हुए हैं। इन 20 दिनों में जो हिंदी का सिलेबस है वो हम कंप्लीट कराने वाले हैं। रोज रात 8 बजे हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और आपका हिंदी जो है वो 20 नंबर की हम ऐसे प्रश्नों को ढूंढ कर लाएंगे जो अमूमन पिछले कई वर्षों में बार बार पूछे जाते हैं। आज के भी 20 प्रश्न ऐसे ही होंगे जो कई बार पूछे गए हैं और 2020 में भी इन प्रश्नों को लिया गया था। आप इनको रख लीजिए और याद कर लीजिए और हमारे साथ बने रहे 9 अप्रैल तक, क्योंकि हम आपको संपूर्ण हिंदी की सीरीज याद कराने वाले हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ए है श्रव्य माध्यम, ठीक है ना, बी है मुद्रण के माध्यम, सी है परंपरागत के माध्यम और डी है आधुनिक दृश्य माध्यम से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी आधुनिक दृश्य माध्यम के, ठीक है ना। ईमेल जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आता तो वो आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है, यानी संबंधवाचक जो विशेषण है उसका उदाहरण कौन सा होगा? मौसेरा भाई, तीन सेब, मीठा फल या कड़वी बात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संबंधवाचक पूछा है और संबंधवाचक में आ जाएगा आपका मौसेरा भाई, ठीक है ना। ये जो है ये तीनों कट है, इसका राइट आंसर मौसेरा भाई हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर मौसेरा भाई, क्योंकि मौसेरा क्या है, ये संबंधवाचक हो गया। राइट आंसर ये ऑप्शन इसका आ जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक है ना, काल तथा अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द। तो उनको जो कहा जाता है वो 20 ऑप्शन आ जाएगा इसका, यानी अविकारी शब्द, ठीक है ना। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है ना। छात्र ने, प्रश्न नंबर 4 है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया, इसके लिए अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य क्या है? तो यह वाक्य क्या हो जाएगा? सरल वाक्य होगा, जटिल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा या निरर्थक वाक्य होगा। तो 4 का जो राइट आंसर आ जाएगा वह सी ऑप्शन इसका सही हो गया, क्योंकि संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य कैसे हो जाएगा? क्योंकि छात्र ने परिश्रम नहीं किया, ठीक है, यहां से दूसरा वह उत्तीर्ण हो गया, ठीक है ना। यहां से दूसरा हो गया वह उत्तीर्ण हो गया, यानी 2 पद इसमें मिले हुए, इसलिए क्या संयुक्त वाक्य हो। संयुक्त मतलब जुड़े हुए वाक्य, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है, यानी अंडमान निकोबार में जो शासन और शिक्षा की भाषा जो है वह क्या है? बंगाली है, निकोबारी है, हिंदी है या अंडमानी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वह हिंदी आ जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा भी हिंदी है, क्योंकि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है, पूरे देश की भाषा है, ठीक है ना। तो हम गलती से उसको अंडमानी ना कर दें, ठीक है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी उज्जवल कैसे लिखा जाएगा? उ जापे
जा लगा रखा है, या उज्ज्वल ये लिखा हुआ है, या ऊर्जा ज्वल लिखा हुआ है, या उज्ज्वल लिखा हुआ है, या उज्ज्वल लिखा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अमूमन बार बार पूछा जाता है, इसको आप विशेषकर याद कर दीजिए, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, दोनों जा जो है वो आधा आ जाते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 7 की, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पद नाम होता है। प्रेषक का नाम व पद नाम होता है बाईं से बाईं ओर अंत में, दाईं ओर अंत में, या दाईं ओर अंत में, बाईं ओर से शीर्ष पर, यह कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, बाईं ओर से शीर्ष पर लिखा जाता है, ठीक है ना। क्या लिखा जाता है, अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम व पता जो वो नाम व पद नाम जो होता है वो कहां आता है, वो बाईं ओर से शीर्ष पर आता है, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद है। क्रिया का जो सही भेद है, सकर्मक अकर्मक, विकर्मक सकर्मक, विकर्मक अकर्मक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अमूमन याद रखिए, अगर आपको संपूर्ण व्याकरण हिंदी व्याकरण पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, हमने वहां संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ा रखी है। लेकिन यहां जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद है, ठीक है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है ना। राइट आंसर ये ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बघेली किस उपभाषा की बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, या बिहारी हिंदी। तो बघेली जो है वह पूर्वी हिंदी की उपभाषा है, ठीक है ना। राइट आंसर ये ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तमाल होगा, है होगा, जंबुक होगा, या वायस होगा, ठीक है। तो घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो तमाल भी नहीं होता है, जंबुक भी नहीं होता है, और वायस भी नहीं होता है, बल्कि राइट आंसर सी ऑप्शन, यानी हया, तुरंग आदि वगैरह इसको कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, पासपोर्ट ऑफिस होता है ना, यानी वीजा वगैरह जब बाहर का लगता है तो उसको पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हवाई पत्र कहते हैं, निर्यात पत्र कहते हैं, पार पत्र कहते हैं, या प्रेषक पत्र, प्रेषण पत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हवाई पत्र भी इसको नहीं कहा जाता है, निर्यात पत्र भी नहीं कहा जाता है, प्रेषण पत्र भी नहीं। राइट आंसर सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, यानी इसको पार पत्र कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कुश धन आसन में संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, इसमें गुण संधि नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, यण संधि नहीं है, क्योंकि इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है। अगर आपको संधि पढ़नी है प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हमने संधि विस्तार रूप से पढ़ा रखे है। अब दीर्घ संधि की पहचानने की परिभाषा, संपूर्ण जो विधि है, ट्रिक जो है, यानी प्लस से पहले आ और आगे, यानी समान स्वर जब आगे पीछे रह जाते हैं, समान स्वर मतलब समान हो, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन समान ही हो, छोटा हो, छोटा आ हो, ये छोटी ई बड़ी ई हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, समान स्वर प्लस से आगे पीछे हो तो समझो दीर्घ संधि। और गुण संधि की परिभाषा क्या होगी, प्लस से पहले आ हो, आगे ई हो, ए गुण होगा, प्लस से पहले आ हो, आगे ऊ हो, ओ गुण होगा। गुण दो ही होते हैं। अब वृद्धि संधि की भी दो ही होती है, ठीक है ना। वृद्धि क्या होगी, प्लस से पहले आ हो, आगे ए हो, अवृद्धि, प्लस से पहले आ हो, आगे ओ हो, अवृद्धि हो जाएगी। और यण संधि, ये किससे पहले, यण आदेश, ई उ री ली री, अगर इससे पहले हो, प्लस से पहले आगे अच रही तो उसको यण आदेश होता है, या वाला उसको यण होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, दीर्घ संधि यहां पर थी। प्रश्न नंबर अगर 13 की बात करें, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा,
इमा प्रत्यय होगा, लिमा प्रत्यय होगा, नी प्रत्यय होगा, या बी ऑप्शन मा प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को जो राइट आंसर हो जाएगा वह लिमा नहीं होगा, नी नहीं होगा, मां नहीं, ये कोई प्रत्यय नहीं होते, इमा प्रत्यय होगा, नील धन इमा। ठीक है ना, प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगते हैं। राइट आंसर ये ऑप्शन इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती, परवर्ती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, पूर्ववर्ती का हमेशा परवर्ती होता है। ठीक है ना, विपरीत यानी उल्टा यानी विलोम। ठीक है, परवर्ती इसका आ जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन है वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है ना, और बी ऑप्शन है देश भर में यह बात फैल गई। सी ऑप्शन है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। डी ऑप्शन है न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन आ जाएगा, वहां बहुत से पक्षी। ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, वहां बहुत से पशु पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का, दो बार लिखा गया, किस पत्रिका का संपादन किया है? मतवाला, सरस्वती, कल्पना या प्रतीक? प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग की कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? वंशीधर, भूषण, दत्ताजी राव, यशोधर बाबू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी यशोधर बाबू जी इसके मुख्य पात्र हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं, पल्लवन कहते हैं, प्रेषण कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा, इसको अनुवाद कहा जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देशित किया जाता है को कहते हैं, क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं, टिप्पण कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्या कहते हैं? टिप्पण इसको कहा जाता है। ठीक है ना, आखिरी क्वेश्चन आज का होगा, निम्नलिखित में से दंतोष्टक ध्वनियां कौन से? याराला, यारा, लावा, पाफा या वाफा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा वाफा, वकार से दंतोष्टम। ठीक है, वा और फा का उच्चारण स्थान दंतोष्ट होता है, यानी दांतों से भी और ओष्ठ से भी जो बोले जाते हैं वो हो गया। ठीक, याराला नहीं होगा, लावा नहीं होगा, पाफा नहीं होगा, बल्कि पाफा जो है ये केवल ओष्ठ का हो गया, और ये जो है वा और फा ये दांत भी है और ओष्ठ भी। ठीक है, तो ये 20 प्रश्नों का हमने आज यहां पर आपको बताया, क्योंकि ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए निमित्त किए गए। आगे भी हम पूरे 9 तारीख तक जो है एक सीरीज चलाने वाले, रात 8 बजे आपको वीडियो प्रेषित हो जाएगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और रात 8 बजे आपकी हिंदी आपके साथ होगी। और कमेंट में जय श्री कृष्णा वैसे लिखें। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।